आज का ये प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा चलाया जा रहा है पूरे देश में, उसी के अंतर्गत मीडिया के लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें देखिए पूरे देश में कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को हम, जो बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको हम रोकथाम कर सकें। लेकिन शायद और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और अगर हम इसमें मीडिया हमारे साथ आ जाएं, इस कैंपेन में से जुड़ जाएं, तो ये मैसेज, जो अभियान का जो मैसेज है, जो कहना चाहती है अभियान, वो और बेहतर तरीके से जन जन तक पहुंच सकता है। क्योंकि आज के दिन में हर बच्चा, जो वल्नरेबल एज में है, वो सोशल मीडिया पे है, और या जिस किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए लगा हुआ है। तो अगर आपके ज़रिए ये मैसेज पहुँचे कि नशे का नुकसान क्या है, नशे में किस तरीके से लोग फंस जाते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं लॉन्ग टर्म में, और ये बीमारी है एक जिसमें सही समय पे इलाज कराना ज़रूरी है। इसको कलंकित नज़रों से ना देखें। जैसे ही कोई बच्चा अगर नशे में जाता है तो उसको इमीडिएटली इलाज के लिए लेके जाएं। साथ में जो बच्चे ड्रग्स के क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में उस एज ग्रुप में हैं, उनके साथ किस तरह की बात किया जाए कि वो पहले ही जागरूक हो जाए, उनको क्या क्या मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए, ये शायद आपके माध्यम से बेहतर तरीके से जा सकता था। तभी आज का ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से। और आज के इस प्रोग्राम में हमने इसीलिए प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों को इन्वाइट किया था। ये हम वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हर ज़िले में 50 मास्टर वॉलेंटियर्स भी तैयार किए गए हैं, तो हम उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम आप समझिए हर तरह से। इसके बाद अलावा डी एडिक्शन सेंटर्स में जो काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम पंचायतों में जाते हैं, हम ब्लॉक्स में जाते हैं। तो लगभग हर स्टेक होल्डर्स के साथ हम इस अभियान को आगे लेके जा रहे हैं। जी, बढ़ तो रहा है। कारण यही है कि शायद जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से, उसमें कहीं कोई कमी रह जा रही है, और इसीलिए आज आप लोगों को का साथ हमें चाहिए था, और आप लोगों को इसके साथ हमने ये प्रोग्राम किया कि आपके ज़रिए जो ये मैसेज है कि ड्रग्स के नुकसान क्या हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है, वो शायद जन जन तक पहुँचे। और हम सबको मिलकर कलेक्टिवली हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेले सिविल सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। हम सबको साथ आना होगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को, मीडिया को, सरकार को, गैर सरकारी संस्थाओं को, हर फ्रेटर्निटी को इस समस्या के साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। नहीं, परेशानी का समाधान ड्रग्स नहीं है, लेकिन शायद हम आप जैसे लोग उस पर परेशान बच्चे तक नहीं पहुँच पाए, और जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं वो पहुँच गए उसके पास जल्दी। ये सच है कि जो भी बच्चे इसमें जाते हैं वो यही कहते हैं कि दोस्तों के प्रेशर में आके, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान था, मुझे पढ़ाई का प्रेशर था या जो भी था, मतलब या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ड्रग्स में जाने के। हाँ, बहाना नहीं बोलूँगी मैं, यू कैन नॉट से दिस बहाना। ये ही मतलब ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं उस तरफ। क्योंकि देखो, आप ज़्यादातर जो बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं वो कौन से एज के हैं? वो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं, और ये क्यूरियस माइंड होता है, एक्सपेरिमेंटल एज होता है ना, इसमें नई चीज़ें करने की कोशिश। तो उस वक्त अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई बंदा जो ड्रग्स में बच्चों को धकेलता है, वो अगर इन बच्चों के कांटेक्ट में आता है तो आसानी से इनको उस तरफ लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें और कोशिश करनी होगी कि हम ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं उनसे पहले हम सटीक जानकारी के साथ ऐसे बच्चों तक पहुँचे कि वो ना कहना सीखें। ठीक है, कि अगर कोई ड्रग्स का ऑफर करता है तो कहता है नहीं तो वो कह सके कि नहीं, मैं परेशान हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन अगर ड्रग्स लूँगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। पेरेंट्स को अवेयर तो करना ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो, देखिए, एक बाहर से जो उसको जानकारी मिलेगी ड्रग्स के बारे में, बाहर से मतलब दोस्तों से, इससे उससे, उसमें, और टीचर या पेरेंट्स अगर बात करेंगे ड्रग्स के बारे में तो शायद बेहतर जानकारी देंगे और सटीक जानकारी देंगे। इसलिए देखिए, हम लोग स्कूल में भी जाते हैं तो पीटीएम में ज़रूर जाते हैं कि हम पेरेंट्स को जागरूक कर सकें, उनको विनय कुमार, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, समाज कार्य विभाग से हूँ, और आज इस मीडिया अवेयरनेस कैंपेन में मुझे बुलाया गया है एज अ रिसोर्स पर्सन। और मुझे लगता है कि मीडिया, जैसे कि भारत की लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है,
आज नशा मुक्त अभियान में एक अहम भूमिका निभा सकती है। जब हम अहम भूमिका निभाने की बात करते हैं, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को अगर हम देखते हैं, तो आए दिन नशा के बहुत सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे आसपास के मुल्कों से नार्को टेररिज्म जो हमारे राज्य में प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवा को खत्म किया जा रहा है। और आज की युवा पीढ़ी अगर खत्म हो जाती है तो देश का भविष्य विकसित बनने में थोड़ा कठिनमय हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, जिसमें SLCA भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से काम कर रही है, NISD के थ्रू काम कर रही है। इनका मकसद है कि लोगों के बीच गांव-गांव तक नशा के बारे में अवेयरनेस कराया जाए। इसकी इम्पैक्ट्स जो परिवारों पे पड़ती है, नशा सिर्फ व्यक्ति को खोखला नहीं बनाता है, उनके परिवार को खोखला बनाता है, समाज को खोखला बनाता है और हम सब इससे अछूते नहीं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इसमें एक बहुत अहम रोल होता है और मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ी सी संवेदनशील होकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि हर क्षेत्र में, हर नुक्कड़ मोहल्ले में इस बात को फैला सके कि नशा कैसे हमारी समाज को खोखला कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे बचने की ज़रूरत है, इसकी रुकाव के लिए ज़रूरत है। कहीं कोई जानकारी मिले, सरकारी अफसरों तक पहुंचाए और सरकार के बहुत सारे स्कीम हैं, जैसा कि मैडम बता रही थी कि DDAC बन रहे हैं, जहाँ पे नशा मुक्ति के लिए सरकार मुफ्त में इलाज भी कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें मीडिया के थ्रू, क्योंकि लोग मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, लोग इससे बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी इसके माध्यम से सरकार की जो बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है नशा मुक्ति में, आप उनका सहयोग कर सकते हैं। आप एक कड़ी बन सकते हैं, सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में एक कड़ी बनकर उनको इनके साथ जोड़कर राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने में, नशा मुक्त करने में सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।